तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर से। तो इसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने आ रहे हैं, द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक, तो देखो सबसे पहली हाइपोथेसिस हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस। तो सबसे पहली बात ये आती है नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी, फिर कैम्ब्लियन मोल्टन हाइपोथेसिस है ना, फिर बाइनरी थ्योरी किसने दी थी, फिर है ओर्टस्मिट्स एंड कार्ल वाइजर, ये किसने दी थी, उसमें क्या था। तो फर्स्टली चलो एक्टिव रिकॉल करते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो ये होती है, ये पहली बात इमैनुअल कांत ने दी थी 1796 में, जिसको डिस्पर्स पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक, इसको थ्योरी फर्स्ट डिस्पर्स पार्टिकल थ्योरी इमैनुअल कांत ने दी थी, फिर इसको रिवाइज किया था लाप्लेस ने। ठीक, और नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया था। इसमें कहता है द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ अ मटीरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। ठीक है, एक नेबुला बन गया था, उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल्स थे, वो सन की चारों तरफ रोटेट कर रहे थे, उन्हीं से सारे प्लैनेट्स बने हैं। ठीक, कैम्ब्रियन मोल्टन हाइपोथेसिस दी गई थी, इसमें सिगार शेप्ड एक्सटेंशन की बात की गई है। तो कैम्बरलियन मोल्टन थ्योरी की बात की जाए तो सिगार शेप याद रखना है। ठीक, सेकेंडली इसमें मटीरियल मतलब दो सन, देखो शिगार शेप कैसे बना था, दो सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे से मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से शिगार शेप स्ट्रक्चर बन जाता है ना, एक वैंडरिंग स्टार जो अप्रोच करता है सन को। इस थ्योरी को सपोर्ट किया था सर जेम्स जीन ने एंड सर हर्नर जेफरी ने। ठीक, चलो सेकंड बात आ गई, फिर आगे हम पढ़ते हैं। फिर है बाइनरी थ्योरी किसने दी थी। बाइनरी थ्योरी में क्या बात थी, प्लैनेट कंपेनियन टू द सन हैव बीन को एग्जिस्टेड, ऑलवेज एग्जिस्ट किए थे ये लोग, बाइनरी है ना, बाइनरी हमेशा को एग्जिस्ट किए थे। इसलिए ओटो स्मिथ थ्योरी रशिया और जर्मनी क्या कहती है, ये एक रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की ही थ्योरी है। ठीक है, ओटो स्मिथ और कार्ल वाइजर की थ्योरी ये कहती है जो सोलर नेबुला था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम था और डस्ट था। ठीक, ये सब आपस में अट्रैक्ट किए और ये पार्टिकल्स आपस में घूमते रहे, फ्रिक्शन कोलिजन की वजह से इन पार्टिकल्स में ने डिस्क शेप ले लिया, क्लाउड फॉर्म किए और उनसे फॉर्म हुए प्लैनेट्स थ्रू एक्रीशन डिस्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। मॉडर्न थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी है बाइनरी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, एडविन हबल ने दी थी 1920 में। ठीक, इन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की बात की थी कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, आज भी एक्सपैंड कर रहा है। फिर है होलीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ये क्या है, इट कंसिडर्स द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव है बिग बैंग का। ठीक, फिर देखो सिंगुलैरिटी से गैलेक्सी एक्सप्लोड हुई सब है। फिर स्टार फॉर्मेशन की बात करो, हाइड्रोजन गैस होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, नेबुला फॉर्म होता है जो कि लोकलाइज क्लम्प होता है गैस का, ये क्लम्प मोर डेंसर हो जाता है और स्टार का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। डायमीटर इंडिविजुअल, तो एक साल में लाइट कितनी ट्रेवल करती है ये लाइट ईयर बताता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कैसे बने हैं। ठीक, तो ये तो हमने पीछे सारी थ्योरीज में डिस्कस कर ही लिया कि प्रोटो प्लैनेट बनते हैं, है ना, बाइनरी थ्योरी और सारी थ्योरीज डिस्कस कर लिए। तो अब हम चलते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इनके नाम हैं। तो ये तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, इनर प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं और जोवियन प्लैनेट को जुपिटर लाइक कहते हैं क्योंकि ये जाइंट होते हैं। और जो आउटसाइड हैं, ठीक है, इनको हम गैस प्लैनेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ग्रेविटी, क्योंकि इतने साइज़ में इतने बड़े हैं तो इनकी ग्रेविटी इनको इतना होल्ड कर पाती है कि अपनी गैस को होल्ड कर पाए। ठीक, बल्कि जो इनर प्लैनेट है वो अर्थ लाइक है और ये मेटल्स, हाई मेटल डेंसिटी इन सब के बने हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे सवाल आता है ना कि क्या डिफरेंस है बिटवीन जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो क्लोज होते हैं स्टार के, तो वार्म होते हैं, तो इसलिए गैस उसमें कंडेंस नहीं हो पाई। जबकि जो जोवियन प्लैनेट है वो दूर है लोकेशन के, तो उसमें गैस कंडेंस हो गई, इसलिए वो गैस प्लैनेट्स हैं। फिर मेन चीज़ है सोलर विंड, सोलर विंड के चलने की वजह से भी क्या हुआ कि सन की इंटेंस सोलर विंड की वजह से गैस उड़ गई पास के प्लैनेट्स में, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ऐसा नहीं हुआ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्मॉलर भी होते हैं, लोअर ग्रेविटी भी होती है। ठीक है, कुड नॉट होल्ड द गैस, ये भी दिक्कत थी। ठीक, जो प्लैनेट अर्थ लाइक है, ट्विन है, वो है वीनस। ठीक है, मून का फॉर्मेशन जाइंट इम्पैक्ट से हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हो गया इसमें। तो इसको हम एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं लास्ट में।
नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी है? कैमरियन मॉडर्न थ्योरी में क्या कहा गया था? बाइनरी थ्योरी में क्या कहा है? एंड बाइनरी थ्योरी मीन्स सन को एग्जिस्ट, ठीक है, कोलिजन में। ओटो स्मिथ थ्योरी और कार्ल वाइजर की थ्योरी में क्या कहा गया था? मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? होलीज कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ये क्या है? हाउ स्टार इज फॉर्म, व्हाट इज नेबुला विच गेट्स एक्यूमुलेटेड, ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ पे कर लिया। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते लास्ट में। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अर्थ जो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, WE, ठीक। इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। व्हाट आर हीट जोन्स, टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन और फ्रिड जोन क्या होता है, ठीक। व्हाट इज़ लीप ईयर, लीप ईयर में वैसे नॉर्मली 365, इसमें 366। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स, इसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स की बात होती है, ठीक है। इक्विनॉक्स कौन से मंथ में होता है? व्हाट आर सोलिसिटिस, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिसिटिस, ये याद रखना है। देन दिस लेक्चर इज समराइज्ड, इन पॉइंट्स को चेक कर ले बाद में, ओके। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सोलिसिट, जो हमने टोरिड जोन वगैरह की बात की थी, तो जो टोरिड जोन है यहाँ पे, जो कि हीट जोन ऑफ द अर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर उसके नीचे कैप्रिकॉर्न हो गई, यहाँ मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है, इसलिए इसको टोरिड जोन कहते हैं, ठीक है। और डिक्रीज करती है टुवर्ड्स पोल। आर्कटिक सर्किल और ये एंटार्क्टिक सर्किल सेम, यहाँ पे टेम्परेट जोन है क्योंकि यहाँ मॉडरेट लाइट पड़ती है, ठीक। फ्रिड जोन क्या होता है, वहाँ पे नो सन होता है। फ्रिड जोन पे क्या होता है, बहुत वेरी कोल्ड, जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक। तो ये रिवीजन हो गया हमारा इसका, इस कंसेप्ट का। सेकंड जो हमारा कंसेप्ट था कि रिगार्डिंग कि हमारा कौन से सोलिस्टिक्स होते हैं ना, इक्विनॉक्स में इक्वल नाइट और इक्वल उसका था, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइड में, ठीक है। इक्विनॉक्स, तो आफ्टर इक्विनॉक्स सन किस तरफ मूव करता है, मेन बात तो ये भी है ना, तो सन मूव करता है नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, और इक्विनॉक्स में जो होता है 21 जून है डेट, ये डेट वेरी करती है लेकिन मंथ सेम रहता है। इसमें पड़ता है हमारा समर सोलिस्टिस 21 जून को, है ना। इसमें नॉर्थ रीजन में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक। और विंटर सोलिस्टिस जो होता है वो तुम्हारा कब होता है, इसको रिकॉल करो। इसमें लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्ट नाइट इसमें भी होती है, ठीक। ये सितंबर के आसपास शायद होता था। देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।